कभी भी आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई ये चीज़। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो मेरा दिल बैठ सा गया है, मुझे 2 मिनट बैठना है, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रहा था मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। मैं 10th स्टैंडर्ड में था। मुझसे 2 साल बड़ी मेरी सुपर सीनियर। मैं उनसे तब मिला था जब हम लोगों को एग्ज़ाम्स के टाइम पर जूनियर्स सीनियर्स को बिठा दिया करते थे। हम एक साथ ही बैठा करते थे एंड मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन आकर बैठने वाला है। मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ था एंड मैं वहाँ पर कुछ लिख रहा था कि तभी ठीक मेरे बगल में कोई आती है और मैं जैसे ही उनकी तरफ पलट कर देखता, वो मेरी तरफ देखी एंड प्रीटियस स्माइल। वो मुझे देखी और मैं उस दोस्त को देखता ही रहा, टू बी ऑनेस्ट। एंड उन्होंने मुझसे कहा, हाय, आई एम प्रक्षिता। उम्मीद करती हूँ पढ़ाई करके तो आए होगे। मुझसे ज़रा भी उम्मीद मत लगाना कि मैं कुछ बताऊंगी, मेरा खुद का ही पेपर नहीं हो पाता। मैं इसके पहले कि उनको कुछ कहता, बट मैम, शी जस्ट सेड गुड। मतलब बात खत्म। लुकिंग बैक, आई डोंट नो प्रक्षिता मैम इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, बट आप थोड़ी नकचड़ी तो थी। एनीवे, जोक्स असाइड, उनका मेरा रिलेशन स्टार्ट तो जूनियर सीनियर का हुआ था, बट थ्रू सोशल मीडिया हम स्टिल कनेक्टेड रहे एंड समवॉट हम जूनियर सीनियर क्या, ये रिश्ता ख़त्म होते होते अच्छे फ्रेंड्स में बदल गया। हम दोनों हर दिन की चीज़ें एक दूसरे को बताते हैं एंड स्कूल गॉसिप्स, यस, हम वो भी शेयर करते हैं। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था एंड उनकी लाइफ अच्छी थी, सब कुछ सॉर्टेड था। उनके फादर डॉक्टर, मदर एडवोकेट, सब कुछ बेस्ट था। वो मेरा फ्रेंड सर्कल, उनका फ्रेंड सर्कल मेरे से तो सब सीनियर्स ही थे, बट यस, वो सब के सब मुझे इक्वली ट्रीट करते थे। सो इट वॉज ऑल चिल। वो ग्रेजुएशन करने मुंबई चली जाती है। अब हम लोग कनेक्टेड तो थे, बट वही होता है ना, सबके सब अपनी लाइफ में बिजी, वो अपने अलग सेट्स ऑफ फ्रेंड्स, मैं भी अपने अलग दुनिया में था। हर चीज़ थोड़ी डिफरेंट थी। हम कनेक्टेड थे, हम जब भी वो अपने होम टाउन वापस आती हम उनसे मिलते भी थे, बट वही बात है ना, कभी कभी दूरियां बस हो जाती है। हम कोशिश करते थे कि हम जब भी गेट टुगेदर करें, ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ से छोड़ी थी बस वहीं से दोबारा स्टार्ट करें, मगर नहीं, चीज़ें थोड़ी अलग हुई। वो और उनका बॉयफ्रेंड, वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, बट ड्यू टू सम रीजंस उनका वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है। ऑल्दो वो अपनी लाइफ में दोनों के दोनों खुश थे, एटलीस्ट जो हमें लगता था कि वो खुश है, बट ऐसा शायद नहीं था। नाउ ब्रेकअप तो उनका हुआ, मगर अगर आपका फ्रेंड सर्कल सेम होता है और उसके बाद ऐसा कुछ होता है तो ट्रस्ट मी, चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। कई बार ऐसा होता था कि हम लोगों के बीच ही ऑकवर्डनेस हो जाती थी एंड आई थिंक सो ये थोड़ा नेचुरल भी था, बिकॉज हम सब साथ में कहीं पर भी जाते, मूवीज जाते, पार्टीज करते एंड अभी वो साथ नहीं रहा। वो हमारे लव बर्ड्स थे ग्रुप के, बट शायद यही सारी चीज़ें होने को लिखी थी। कुछ लगभग 1-2 साल तक हम कनेक्टेड रहे, बट हम कनेक्टेड होकर भी डिस्कनेक्टेड थे। बस यही हाय, हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, और कभी कभी हम लोग बस एक दूसरे को अपने अचीवमेंट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया करते। कहाँ वो जूनियर्स सीनियर्स का वो गया रिश्ता जो हमने फ्रेंड्स से बदल गया था, और अब हमें भी नहीं पता था क्या हम फ्रेंड्स हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता था, उनको भी नहीं पता चल रहा होगा। ये बात है अप्रैल 2022 की। वक्त लगभग सुबह के 10 बज रहे होंगे। मैं अपना फ़ोन बस चेक किया एंड मैंने फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन किया। स्टोरी में प्रक्षिता मैम के फादर थे। वो मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड ज़रूर थे, बट ही नेवर यूज्ड टू पोस्ट एनीथिंग। वो बस
कनेक्टेड थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जैसे ही उनकी स्टोरी क्लिक करी, ट्रस्ट मी 2 सेकंड को मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो मेरा दिल बैठ सा गया है। मुझे 2 मिनट बैठना है, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रहा था मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। मैंने देखा वो प्रक्षिता के बिहाफ पर बता रहे थे कि प्रक्षिता का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। एक्सीडेंट काफ़ी सीवियर था, सीवियर ब्रेन इंजरी भी हुई थी उनको। मैंने स्टोरी देखकर इमीडिएटली सर को फ़ोन किया एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। थैंकफुली उनने कॉल उठाया और उन्होंने मुझे बताया कि वो कहाँ पर एडमिट है। मैंने ज़रा भी वक्त ज़ाया किए बिना ही वहाँ पर चला गया। मैं जैसे ही उस हॉस्पिटल में जा रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, बिकॉज़ शायद इसके पहले मैं कभी भी हॉस्पिटल ऐसे नहीं गया था। मैं वहाँ पर गया, मैं उस वार्ड को देख सकता था। वहाँ पर कुछ लोग खुश थे, जो लोग अभी अभी अपने पेशेंट्स को वापस घर लेकर जा रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ पर रो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने अभी अभी बताया है कि शायद उनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं फाइनली उस रूम तक पहुँचा और मैं जैसे ही उस रूम का डोर ओपन करने वाला था, अंकल और उनके भाई बाहर आए। अंकल ने मेरी तरफ देखा और उसके बाद उन्होंने कहा, सर तक तुम बहुत सही वक्त पर आए हो। एक्चुअली मुझे आधे घंटे का घर पर काम है, अंकल को भी जाना है और उन्हें आंटी को हॉस्पिटल लाना है। प्लीज़ तुम यहाँ पर रुक जाओ, अभी अभी प्रक्षिता को भी होश आया है। वो थोड़ी देर से बातें हम लोगों से कर रही है और तुम वहाँ पर जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। आई टुक अ लॉन्ग ब्रेथ और मैं अंदर चला गया। मैं अपने चेहरे पर स्माइल रखा हुआ था बिकॉज ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उन्हें ना दिखाते हुए, इतना ज़्यादा वो सीरियस है, मैं अंदर की ओर गया और वो लेटी हुई थी। इतनी सुंदर, इतनी प्रिटी, इतनी हंसती खेलती लड़की। नहीं मैम, प्रक्षिता मैम नहीं, आप ये डिज़र्व ही नहीं करती थी। एंड मैं उनको देखा और मेरा दिल बैठ गया, बट स्टिल आई मैनेज माई सेल्फ कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कंपोजर मेंटेन किया। मैंने उनको देखकर स्माइल करा और उन्होंने भी मुझे देखकर स्माइल करा। उनकी स्माइल में दर्द था, बट स्टिल शी मैनेज्ड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की यार, बात ही अलग थी। एनीवे, मैंने उनकी तरफ देखा और इस बार उन्होंने थोड़ी सी बैठी हुई आवाज़ में कहा। वो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही थी, मगर उन्होंने मुझे पास बुलाया और उसके बाद उन्होंने मेरे कानों में कहा, एक तो कभी भी टाइम पर नहीं आता है, तो आज आया है अभी तो कहाँ, हॉस्पिटल में। और उसके बाद वो हल्की सी हंसने लगी। मैं भी उन्हें देखा और मैं हंसने लगा। ऐसी सिचुएशन में मुझे देखकर लग रहा था कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन वो थी भी तो प्रक्षिता ना, ऐसे कैसे। हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता था कि वो कम बात करें, मगर वही ना यार, इच्छा ही नहीं हो रही थी। उनकी आवाज़ मैं चाहता था कि मेरे कानों तक पड़ती रहे। मैं चाहता था कि वो बोलती ही रहे। हम लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे और मैंने ही उन्हें मजाक मजाक में कुछ कहा, जिस पर कि उन्होंने मुझे कहा, यार सोचना, मतलब जिसने भी मुझे हॉस्पिटल में लेकर आया, यार कम से कम ऐसे हॉस्पिटल पर तो लेकर आओ जहाँ पर क्यूट डॉक्टर्स हो। यहाँ पर तो मैं सुबह से उठी हूँ और कोई ना कोई खड़ूस डॉक्टर आकर मुझे डांट कर चला जा रहा है। हम दोनों इतनी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर शायद जोक्स मारना भी इलीगल हो सकता है, वहाँ पर हम लोग डार्क जोक्स मार रहे हैं। सिर्फ ये चीज़ प्रक्षिता के साथ ही कर सकता था मैं। एनीवे, हम लोग वहाँ पर बैठे रहे, एक दूसरे से बात करते रहे एंड एक पॉइंट ऐसा आ चुका था जब हम लोग बहुत ज़्यादा हल्ला करने लग गए थे। नर्स अंदर की ओर आई और वो हम दोनों को देखी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, चलो पेशेंट को अब आराम कर लेने दो, उनको सो जाने दो।
उन्होंने जैसे ही ये चीज़ बोली, मैं बस पलट कर प्रक्षिता को ये कहने वाला था कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए, मैं जाता हूँ, और वो नर्स भी बस जाने वाली थी। लेकिन मैंने उस वक्त इस सारे के सारे कॉन्वर्सेशन के बीच में एक आवाज़ सुनी, और उस आवाज़ ने कहा, यार सोने ही देना चाहिए था ना, क्यों ले आए यहाँ पर? सोने ही देना चाहिए था, क्यों ले आए यहाँ पर? क्या मतलब इस चीज़ का? मुझे 2 सेकंड कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा जो चीज़ मैंने सुनी है क्या वो रियल है? मैं जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, मैंने मैम की तरफ देखा, मैम ने मेरी तरफ देखा, और उसके बाद उन्होंने मुझसे आंखें फेर ली। फॉर द फर्स्ट टाइम उनके चेहरे पर नर्वसनेस थी, जिसकी आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने इस बार उनसे स्ट्रिक्टली, उनसे ऊंची आवाज में फॉर द फर्स्ट टाइम बोला, मैम सोने ही देना था का मतलब क्या है? वो मेरी तरफ देखी। इस बार उनकी भी आंखों में आंसू थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, आई होप ना हो, लेकिन एक्चुअली वही हुई। हम लोग लगभग आधे घंटे तक रोते रहे। उसके पेरेंट्स बाहर थे, मैंने स्टिल अंदर से लॉक कर लिया था बिकॉज मुझे हर चीज़ जाननी थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी, और उस दिन मुझे 2 चीज़ें समझ में आई। हम कितना कम जानते हैं किसी के बारे में। हर वक्त किसी के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना किसी जगह में, आई नो, पॉसिबल नहीं है। उस दिन आफ्टर सो मैनी ईयर्स मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोगों ने आज तक बात करी नहीं थी। उस दिन हमने एक्चुअली बात करी, और उस दिन हम एक्चुअली रोए गए, और शायद उसी दिन एक्चुअली मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज भी हुई। एक एक्सीडेंट और एक सुसाइड के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्शियस डिसीजन का फर्क होता है। कितना इंपॉर्टेंट है, इफ नॉट हमेशा बट कभी कभी सही बातें करना। 10 बार जब हम किसी से पूछते हैं कि सब ठीक है, सब ओके है, प्लीज अगर तुम्हें कुछ भी लगता है तो मुझे बताओ, एक 11वीं बार और पूछना, पक्का ना कुछ हुआ तो नहीं है, इज एवरीथिंग ओके, कितना ज़रूरी है। मुझे उस वक्त ये हर चीज़ रियलाइज हुई। नेक्स्ट डे उनकी सर्जरी हुई। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स आने वाले कुछ 6 से 8 घंटे उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। शी वॉज नो मोर। टू बी स्पेसिफिक, शी वॉज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड। मुझे पता है आप सब लोग सोच रहे होंगे व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको यही कहूंगा, हाउ इज दिस इवन रेलेवेंट? अगर हम ये चीज सोच ही रहे हैं तो शायद हमें ये सोचना चाहिए कि हम एज अ सोसाइटी क्या कर रहे हैं जो कि उस लड़की को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। इतनी एम्बिशियस, इतनी सुंदर, इतनी प्रिटी लड़की जिसके बड़े बड़े सपने थे, वो सुसाइड कमिट कर लेती है। मेरे ख्याल से मैटर ऑफ डिस्कशन यही होना चाहिए। मैंने कई बार ये चीज कहते हुए कई लोगों को सुनी है बहुत आसानी से, सुसाइड इज फॉर वीक। वेल, माय फुट, सुसाइड इज नॉट फॉर वीक। अगर ये चीजें डिस्कस करनी ही है तो शायद हमें ये करना चाहिए ना कि जिस इंसान ने या फिर जो सोसाइटी में हम जहाँ पर रह रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं जो कि उस इंसान को सुसाइड करने पर मजबूर किया गया। मैटर ऑफ डिस्कशन ये होना चाहिए। यहाँ तो हम एक तरीके से बस विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरा आज आप लोगों को ये कहानी सुनाने का यही मकसद था। देखो, हमें नहीं पता यार कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, बट आई थिंक द लीस्ट वी कैन डू इज कि हम एटलीस्ट एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। जितना टाइम रहें
अच्छे से रहें और शायद उस टाइम को अडोर करें, उस इंसान को अडोर करें, उसकी प्रेजेंस को अडोर करें, एंड शायद इसी से सोसाइटी बहुत अच्छी बन सकती है। एनीवे, बहुत कहानी हो गई। अब आई डोंट नो इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस प्रक्षता, कभी भी आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई ये चीज़, बट आप मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। यू रिमेंबर जब मेरा बर्थडे था, आपने मेरे चेहरे पर केक लगा दिया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट। दो मैं उस वक्त एक्टिंग कर रहा था, मैम ये मत करिए, बट स्टिल प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था। एंड यस, आई नो आप अगेन जहाँ पर भी होंगी थोड़ा सा गुस्सा होंगी मुझ पर, बट हाँ, आप थोड़ी सी नकचड़ी तो थी।